सब्सक्राइब कीजिए क्रिप्टो मनी मंत्रा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर कर लें। आपके प्रॉफिट या लॉस की हम कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में, ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। क्या कुछ हुआ पिछले 2 दिन के अंदर, किस तरीके से मार्केट जो है वो यहाँ पर डंप करने की स्टार्टिंग जो है वो कर चुका है, यहाँ पर हम उस बारे में यहाँ पर ज़रूर बात करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर हम बात करेंगे और भी फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर, क्योंकि मार्च का जो महीना है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए, जहाँ पर कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमेशा यूजुअली जो है वो डंप देखने को मिल जाता है। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो बने रहिएगा आखिरी तक ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल सकें हमारे इस वीडियो के अंदर। और साथ ही साथ आप सब लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बारी आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा और बेल आइकन को भी बिल्कुल दबा लीजिएगा, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, वो है जो कि हमने कल के वीडियो में बताई थी, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि $60,000 का मैंने टारगेट यहाँ पर बोला ज़रूर था, लेकिन शायद अब ऐसा लगता है कि वैसा जो है वो शायद ना हो पाए, राइट। क्योंकि यहाँ पर पूरा जो सिनेरियो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो चुका है, राइट। जो कि मैंने इससे पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, राइट। उस तरीके से यहाँ पर मार्केट जो है वो परफॉर्म कर रहा है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था यहाँ पर वीडियो के अंदर, कि 61.8% की जो रिट्रेसमेंट है, यहाँ से जब मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ था 58,000 से, जब नीचे गया था मार्केट 43,000 तक, तो हम लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि 61.8% की जो रिट्रेसमेंट है वो चीज़ हो चुकी थी, राइट। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो दिख रही थी चार्ट के ऊपर, वो दिख रही थी कि हो सकता है कि ये शायद इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो, जो कि मैंने आप सब लोगों को कल एक्सप्लेन किया था कल के वीडियो के अंदर, राइट। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि शायद ये एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो हो सकता है, राइट, इस तरीके से करके यहाँ पे कुछ ऐसे। लेकिन मार्केट ने इसको जो है वो वैलिडेट नहीं किया। जब मैं कल वीडियो बना रहा था तब मैंने आपको वहाँ पर भी ये चीज़ कहा था कि यहाँ पे डिपेंड करता है कि मार्केट इसको वैलिडेट करता है या नहीं, राइट। लेकिन यहाँ पर ये जो है वैलिडेशन नहीं हुई, और यहाँ पर ये जो है हो सकता है कि यहाँ पे जो है मार्केट ऊपर की तरफ नहीं आया था इस तरफ में, तो ये जो कंप्लीट हेड एंड शोल्डर है वो नहीं बना, और इस वजह से जो है यहाँ पर जो है वो डंप की जो है सिचुएशन जो है वो बनते चले आ रही है। अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 46,890 के आसपास। मार्केट ने 47,000 के लेवल्स को भी ब्रेक डाउन कर दिया है, और यहाँ पर अगर हम फिबोनाची लेवल पे देखें तो 63% का ये जो है जो मार्क था, उसके करीब करीब नीचे आके थोड़ा सा ही उसी के आसपास ही जो है वो स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है, राइट। हालांकि यहाँ पर जो उम्मीद है वो ये है कि फर्दर और डाउन जो है वो आ सकता है मार्केट, इस तरह की सिचुएशन बनते हुए दिखाई दे रही है। तो आपको थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए। मैं अब आपको इसका रीज़न बता देता हूँ कि क्यों यहाँ पर मार्केट जो है वो नीचे आने की सिचुएशन लग रही है। और यहाँ पर जिस तरीके से रेजिस्टेंस जो है ऊपर 52,600 का जो रेजिस्टेंस था 52,000 वाले के आसपास, वो ब्रेक नहीं हुआ ऊपर की तरफ। तो इसीलिए अब जो है यहाँ पर ऊपर के जो यहाँ पर जो अभी फिलहाल के लिए जो टारगेट्स हैं वो टोटली इनवैलिड हो जाते हैं, जब तक कि यहाँ पर ये कम से कम 52,600 700 के मार्क को ब्रेक ना कर दे, राइट। तो उसके बाद अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि क्यों यहाँ पर मार्केट में नीचे डंप आने की सिचुएशन जो है वो लग रही है। तो जैसे कि मैंने आपको 1 मार्च को जो मैंने वीडियो बनाया था, राइट, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला वीडियो जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट मूव फॉर द बिटकॉइन इन मंथ ऑफ मार्च, राइट। आप उस वीडियो को एक बार प्रॉपरली देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्लियरली बताया था कि यहाँ पर जो वेव पैटर्न है ऊपर से जब गिरना शुरू हुआ था मार्केट, तो बना था 1 2 3 4 5, राइट। और हमने कहा भी था इसके अंदर कि हो सकता है कि जो 1 है वो कुछ इस तरीके से हो, राइट। यहाँ पर आप सब लोगों को अभी याद आ गया होगा, राइट। तो यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 वेव पैटर्न जो है यहाँ पर बनाया था, राइट, और उस तरीके से यहाँ पर दिख रहा था। अब उसके बाद मैंने आपको साथ के साथ ये भी बताया था कि मार्केट 1 2 3 4 5 में नीचे गिरने के बाद जो करेक्शन है वो सिर्फ नीचे की तरफ ही नहीं होती है, करेक्शन ऊपर की तरफ भी हो सकती है। जब मार्केट नीचे डाउनवर्ड ट्रेंड में है तो करेक्शन ऊपर की तरफ मिलता है, जब मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में है
तो जो करेक्शन है वो नीचे की तरफ मिलता है, राइट। तो यहाँ पर जो करेक्शन है वो ऊपर की तरफ में मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेंड है अब वो है डाउन ट्रेंड, राइट। और इस तरीके से यहाँ पर जो करेक्शन मिला वो मिला ABC पैटर्न के अंदर कुछ इस तरीके से। और इसके बाद अगर मैं फर्दर अगर मैं बात करूँ तो जो मार्केट यहाँ पर नीचे गिर रहा है, राइट, और जैसे कि यहाँ पर मार्केट ने ABC पैटर्न कंप्लीट कर दिया है, तो उसके बाद जब यहाँ पर मार्केट नीचे गिरेगा वो गिरेगा 1 2 3 4 5 के पैटर्न के अंदर। तो ये फर्स्ट वेव यहाँ पर हो सकती है। अब देखना ये कि फर्स्ट वेव जो है वो कितनी बड़ी होती है। यूजुअली जो फर्स्ट वेव है वो यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक कर जो है वो यहाँ पर रुक जाती है, राइट। सपोर्ट ब्रेक करती है यहाँ पे, क्योंकि सपोर्ट ऑलरेडी जो है यहाँ पर ये वाला जो लेवल्स है ये ब्रेक कर चुका है यहाँ पे सपोर्ट। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पर एक जो है सपोर्ट ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन हो चुका है। अब यहाँ से अगर ये सेकेंड वेव ऊपर की तरफ अगर आती है, राइट, कुछ इन लेवल्स के आसपास जहाँ पर कि हमको 48,000 के आसपास के लेवल्स जो वो शायद दिख जाएं, या फिर अगर हम बात करें 47,500 के लेवल्स दिख जाएं, राइट, कुछ इस तरीके से। और उसके बाद थर्ड वेव नीचे डाउन कुछ यहाँ पर आ सकता है 32 या फिर 40 लेवल 40,000 के लेवल के आसपास, राइट। थर्ड वेव यहाँ पर ऊपर, और उसके बाद फोर्थ वेव यहाँ पर इस तरीके से, और फिफ्थ वेव फिर से नीचे, राइट। थर्ड वेव नीचे, फोर्थ वेव ऊपर एंड फिफ्थ वेव फिर से नीचे, राइट। तो हो सकता है कि मार्केट ये जो है 30,000 के आसपास के लेवल, 32,000 के आसपास के लेवल्स को जो है वो टेस्ट कर ले। अब यहाँ पर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसी क्या सिचुएशन है कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है। हो सकता है कि 32 आए, हो सकता है कि थर्ड वेव जो है वो यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर रुके, राइट, कुछ इस तरीके से भी बने, राइट। लेकिन अभी जो हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से हो सकता है। हो सकता है कि 32 के आसपास ही मार्केट आके रुक जाए, 35,000 के आसपास ही मार्केट आके यहाँ पर रुक जाए। लेकिन अगर यहाँ पर अगर उल्टा सिनेरियो हुआ, जहाँ पर कि ये जो रजिस्टेंस है 52,600 700 वाली, इसको ब्रेक करने में अगर मार्केट अगर कामयाब रहता है तो यहाँ पर बुलिश सिनेरियो बन सकता है। लेकिन उस कंडीशन में भी हमको चेक करना होगा कि क्या कुछ बन रहा है। लेकिन जिस तरीके से वेव पैटर्न बोल रहा है, मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जा सकता है, राइट। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 जो है यहाँ पर नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है वेव पैटर्न में। और यहाँ पर ये क्लियरली इंडिकेशन है कि मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे 32,000 से लेके 28,000 के आसपास के लेवल्स को जो है वो टेस्ट कर सकता है। अब मैं आपको इसका रीज़न बता देता हूँ कि ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं कि नीचे गिरेगा मार्केट यहाँ पे और वहाँ पर नीचे लेवल्स तक क्यों जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट के ऊपर चलेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट ने जो यहाँ पे 21 EMA था, जो पर्पल वाली लाइन है जिसके ऊपर कल तक जो सपोर्ट मिल रहा था, आज मार्केट ने उस सपोर्ट को जो है वो ब्रेक डाउन कर दिया है, राइट। जब ये यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया है डेली चार्ट के ऊपर 21 EMA। अब यहाँ पर देखना ये है कि यहाँ पर जो क्लोजिंग है वो कहाँ मिलती है। अगर मार्केट में क्लोजिंग यहाँ पर नीचे ही मिलती है यहाँ पे, तो एक दिन जो है अगला ऊपर जाके सिर्फ टेस्टिंग हो सकती है, लेकिन उसके बाद जो है मार्केट फर्दर डाउन आना शुरू हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर डाउन कहाँ तक जाएगा, अब हम उसके लिए चलते हैं वीकली चार्ट के ऊपर। और वीकली चार्ट के ऊपर हमको देखने को मिलेगा कि बहुत बड़ी सी जो है विक बन रही है ऑलरेडी, जो कि इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा है। और उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये जो 21 EMA है वीकली चार्ट के ऊपर, जो 20 EMA है वो भी काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 21 EMA जो है वो करीब 32,000 के आसपास के लेवल्स के आसपास हमको यहाँ पर दिख रहा है, राइट। और ये जो जोन है, राइट, ये जो यहाँ पर जो जोन है जो कि पिछली बारी भी सपोर्ट एरिया था, राइट, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना अच्छा यहाँ पर जो है वो जोन यहाँ पर सपोर्ट लिया था। उसी के आसपास अभी जो है वीकली 21 EMA जो है यहाँ पर बना हुआ है। और अभी तक जब से अगर हम बात करें, जब से बुल रन स्टार्ट हुआ, जब से लेकर मार्केट ने 9800 आने के बाद से लेकर ऊपर बुल रन स्टार्ट किया है, उसके बाद से लेकर एक बारी भी वीकली 21 EMA जो है वो टेस्ट नहीं हुआ है। अगर आप सब लोगों ने हमारा डेल्टा एक्सचेंज के साथ जो कोलैबोरेशन वाला वीडियो आपने अगर देखा था, तो उसके अंदर भी मैंने आप सब लोगों को यही बताया था कि मार्केट 21 वीकली EMA के आसपास जो है हो सकता है कि वहाँ तक ड्रॉप कर जाए, राइट। तो ये सारी सिचुएशन जो कि बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर भी टोटली डिपेंड करेगा कि मार्केट इन लेवल्स के आसपास सपोर्ट लेता है या नहीं। वो डेफिनेटली आने वाले वक्त के अंदर जो है उनको पता चल ही जाएगा, राइट। तो अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जिस तरीके से मार्केट नीचे आ रहा है, काफ़ी अच्छे खूबसूरती के साथ नीचे आ रहा है, और इस तरीके से यहाँ पर जो है एक डाउनवर्ड ट्रेंड जो वो चल रहा है। तो मार्च के अंदर जब भी ट्रेड करें बिटकॉइन के अंदर, थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करें, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। जब भी आपके पास कोई भी ऑल्ट कॉइन्स अगर पंप हो रहे हैं, अगर आप किसी ऑल्ट कॉइन के अंदर जो है वो बने हुए हैं और वहाँ पर अगर आपको पंप मिल जाता है, तो वहाँ पर आप जो है वो एग्जिट करने के लिए प्लान करें। या फिर अगर आप बिटकॉइन में भी हैं
तो थोड़ा सा जो है कोशिश ये करें कि थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करें। फ्यूचर्स ट्रेडिंग को थोड़ा सा सही समझ के अच्छी तरीके से जो है वो ट्रेड करने की यहाँ पर कोशिश करें। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और उसी के साथ साथ अब चलेंगे यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस के ऊपर। तो बिटकॉइन डोमिनेंस में मैंने आपको कल के वीडियो के अंदर आपको बताया था यहाँ पे कि वीकली चार्ट अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हमको दिखाई देगा कि ये जो यहाँ पर जो सपोर्ट मिल रहा है वो मिल रहा है ग्रीन वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर। आप देख सकते हैं यहाँ पर सपोर्ट मिला, यहाँ पे सपोर्ट मिला, उसके बाद यहाँ सपोर्ट मिला, उसके बाद यहाँ भी सपोर्ट मिला, राइट। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें जो कि चल रही हैं यहाँ पे ग्रीन लाइन के साथ यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। और जैसे ही यहाँ पर सपोर्ट मिलता है उसके बाद जो है यहाँ पे बाउंस हो जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सपोर्ट मिला, यहाँ से बाउंस ऊपर की तरफ, राइट। फिर यहाँ पर नीचे आया, फिर सपोर्ट मिला, फिर ऊपर बाउंस, फिर यहाँ पर सपोर्ट मिला, फिर बाउंस, राइट। तो कुछ इसी तरीके की चीज़ें चल रही हैं कि यहाँ पर जो बाउंस है वो बार बार बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर देखा जा रहा है। तो अगर अब यहाँ पर काफ़ी हद तक जो है वो कंसोलिडेशन हो चुकी है, राइट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पास्ट में भी जब ये यहाँ से बाउंस करता है उससे पहले कंसोलिडेट करता है, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कंसोलिडेट किया फिर ऊपर, फिर यहाँ पर ये कंसोलिडेट किया फिर ऊपर, राइट। फिर यहाँ पर इस जोन में भी कंसोलिडेट किया फिर ऊपर। तो ये कुछ इस तरीके से ही यहाँ पर भी कंसोलिडेट जो है वो कर रहा है यहाँ पे मार्केट। और उसके बाद जो है यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है बिटकॉइन डोमिनेंस। अगर यहाँ से बिटकॉइन डोमिनेंस अगर ऊपर जाता है तो उस कंडीशन में हो ये सकता है कि यहाँ पर बीटीसी जो है बाकी जो ऑल्ट कॉइन्स है वो बीटीसी पेयर के अंदर जो है वो गिरना शुरू हो जाए, राइट। तो आने वाले समय के अंदर हमको थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी, जो कि मैंने आपको कल बताया था कि अगर बिटकॉइन अगर ऊपर गया तो यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स बुलिश हैं, अदरवाइज बीटीसी पेयर के अंदर तो कोई भी बुलिशनेस यहाँ पर नहीं दिख रही है, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे पता चल रहा है कि बिटकॉइन डोमिनेंस यहाँ पर बुलिश हो रहा है। तो बिटकॉइन डोमिनेंस अगर बुलिश होता है तो उस कंडीशन में हमको ऑल्ट कॉइन्स में जो है वो गिरावट दिखने को मिल सकती है, जो कि बीटीसी पेयर के अंदर होगी। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो कि बढ़ेंगे गोल्ड के चार्ट के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम आपको यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट्स की जो अपडेट है वो यहाँ पर देंगे पूरे इस वीडियो के अंदर। तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि जो गोल्ड का चार्ट है यहाँ पे बहुत बड़ी गिरावट जो देखने को मिल रही है। और गोल्ड को जो है वो फॉलो करता है बिटकॉइन, राइट। या फिर दोनों ही जो है वो एक तरीके से साथ ही साथ चलते हैं। मतलब अगर गोल्ड अगर ऊपर जा रहा है तो बिटकॉइन भी ऊपर जाने की कोशिश करता है, अगर गोल्ड नीचे गिर रहा है तो यहाँ पर बिटकॉइन भी जो है वो नीचे गिरने की कोशिश करता है। तो ये सारी सिचुएशन जो यहाँ पर बनी हुई है। और यहाँ पर जो सपोर्ट है अगला गोल्ड के ऊपर, वो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्लियरली कि जो सपोर्ट यहाँ पर हमको दिख रहा है वो करीब करीब दिख रहा है 1667 के आसपास, राइट। और यहाँ पर अभी जो प्रेजेंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 1693 के आसपास। और उसी के आसपास नीचे ये जो सपोर्ट है वो है जो अभी 100 MA के आसपास का सपोर्ट जो है, जो कि बन सकता है, जो कि है अराउंड अबाउट 1640 के लेवल्स के आसपास, राइट। और यहीं पर ही अगर हम देखें तो एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरे हिसाब से बहुत जल्दी हमको 1645 के आसपास के लेवल्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं गोल्ड के अंदर भी, क्योंकि काफ़ी एक अच्छा शार्प जो है वो ड्रॉप हमको देखने को मिल रहा है गोल्ड के अंदर। तो यहाँ पर गोल्ड और बिटकॉइन दोनों एक साथ चलते हैं। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें बाकी फाइनेंशियल मार्केट्स की, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एक्सपीएक्स की, जो कि यूएस का स्टॉक एक्सचेंज है, यूएस का स्टॉक मार्केट है S&P 500, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो डेली चार्ट के ऊपर क्लियरली हमको दिखाई देगा कि सेलिंग प्रेशर जो है यहाँ पर बनता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। और जो कि जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो है 3702 के आसपास, राइट। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं करीब करीब 3700 के आसपास का एक जो सपोर्ट बना हुआ है, क्योंकि मार्केट यहाँ से उठा ऊपर की तरफ, फिर इसी लेवल के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर उसके बाद इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया, राइट। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ हद तक जो है वो बेरिश जो है वो डाइवर्जेंस टाइप जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। क्लियर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ हद तक जो है वो इस तरीके से बनता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर हम ऊपर की तरफ भी अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर स्लाइटली, बहुत ही स्लाइट यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये जो है अपवर्ड मूवमेंट थी और ये जो है नीचे की तरफ आ रहा था। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए। जब यहाँ पे एक यहाँ पर हमको दिखता है कि मार्केट नीचे आ सकती है तो हमको शॉर्ट करने पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इंस्टेड ऑफ की लॉन्ग करने पे, राइट। अब जैसे ही यहाँ पर मार्केट अगर मेरे को यहाँ पे 3700 या फिर 3690 के आसपास के लेवल्स को तोड़ता हुआ नज़र आएगा तो यहाँ पर हम क्लियरली कह सकते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ जो वो दिख रहा है। और यहाँ पर ये जो नीचे ग्रीन कलर की लाइन जो मैंने ड्रॉ करके रखी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर मंथली चार्ट के ऊपर अगर हम देखेंगे तो काफ़ी समय से जो ग्रीन कलर की लाइन जो मैंने यहाँ पे बना रखी है, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस रही है यहाँ पर इस मार्केट के लिए, मतलब कि S&P 500 के लिए। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस था यहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक।
ये बात कर रहा हूँ मैं 2001 से लेकर, राइट, 2001 से लेकर जब 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जब क्रैश हुआ था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। उसके बाद मार्केट नीचे गिरा था, उसके बाद धीरे धीरे रिकवरी आई थी, उसके बाद गोल्ड जहाँ पर जो है लेमन ब्रदर्स जो है यहाँ पर जो है बैंक जो है वो क्रैश हुआ था, उसके बाद पूरा रिसेशन आया था 2007-2008 रिसेशन, राइट। तो यहाँ पर हमको यहाँ पर दिख रहा है, और ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की लाइन के ऊपर ये जो है मार्केट चल रहा था, राइट। उसके बाद जब ये नीचे आया तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको जो है एक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखा, इसके बाद यहाँ पर दोबारा दिखा, फिर उसके बाद एक और बारी, फिर उसके बाद फाइनली ऊपर की तरफ मूव किया था, राइट। लेकिन मूव करने के बाद भी मार्केट ने यहाँ पर एक जो बड़ा फॉल डाउन है वो यहाँ पर हमको दिया था, और यहाँ पर एक जो है ये एक सपोर्ट लेवल जो है यहाँ पर बना दिया था। तो इसी सपोर्ट लेवल को हम यहाँ पर एक्सटेंड भी कर लेंगे, राइट, क्योंकि पिछली बारी जब कोरोना वायरस की न्यूज़ थी तो वहाँ पे मार्केट ने, हर एक फाइनेंशियल मार्केट ने एक अच्छा खासा ड्रॉप दिया था मंथ ऑफ मार्च के अंदर, और ये एक हिस्ट्री भी है मार्च मंथ की, जहाँ पर कि काफ़ी अच्छा जो है वो ड्रॉप देखने को मिल जाता है मार्च मंथ के अंदर। और यहाँ पर वही सब कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर कंटिन्यू होते हुए दिख रही हैं, जो ट्रेंड है हर एक साल का वो कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। लेकिन 2017 में ऐसा नहीं हुआ था, 2017 में जो है वो बिटकॉइन मार्च के मंथ में भी बुलिश ही रहा था। इसका एक बहुत अच्छा जो है वो इंडिकेशन भी है, मैं आप सब लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि यहाँ पर हम लोग जो बेयर मार्केट जो हम लोग देख चुके हैं पिछले 3 साल के अंदर, राइट, तो हम लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर कि ये अभी तो चार्ट जो है वो थोड़ा छोटा सा, थोड़ा बोना सा ज़रूर लगता है नीचे का चार्ट, लेकिन एक समय पर ये चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था, राइट। और ये जो है ये किस तरीके से मार्केट जो है वो 1 2 3 फेज़ में यहाँ पे नीचे की तरफ गया था, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया। लेकिन इसी चीज़ को देखें अगर हम, तो ये बहुत लंबा टाइम पीरियड था, 2017 दिसंबर से लेके यहाँ पर अगर हम बात करें जो ऑल टाइम हाई ब्रेक करने में टाइम लगा, वो लगा है टोटल 3 साल, राइट। 3 साल दिसंबर में ही मतलब कंप्लीट हुए थे 2020 में, और उस समय पर जो है ऑल टाइम हाई जो ब्रेक हुआ था 2020 में। तो जब 3 साल की बेयर मार्केट रही है तो यहाँ पर हो सकता है, ऐसा बहुत हद तक पॉसिबल है, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम नाउ जब जब यहाँ पर बिटकॉइन जो है वो वीकली 21 ईएमए को टेस्ट करेगा, जब 10,000 लेवल को, 10,000 के लेवल को यहाँ पे ब्रेक करने के बाद। अब यहाँ पर अगर वीकली 21 ईएमए पे अगर यहाँ पर सपोर्ट मिलता है तो यहाँ पर बहुत लंबे अंतराल के बाद मिलेगा ये सपोर्ट यहाँ पे, राइट। उस कंडीशन में हो ये सकता है कि पहला फेज़ जो पहली वेव थी वो ही इतनी बड़ी हुई, करीब करीब मैं मंथ्स की बात कर रहा हूँ, राइट। तो सितंबर से लेकर मार्च तक करीब करीब 6 महीने की ये फर्स्ट वेव हमको यहाँ पर नज़र आ रही है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। और उसके बाद अगर ये यहाँ पर नीचे की तरफ अगर मार्केट गिरता है, राइट, और यहाँ पर अगर सपोर्ट लेता है, उसके बाद जो फर्दर जो बुल रन आएगा तो हो सकता है कि वो आगे काफ़ी लंबे समय तक चले। काफ़ी लंबे समय तक चलने का मतलब यहाँ पर ये चीज़ का आ रहा है कि हो सकता है कि ये जो बुल रन है ये सिर्फ 2021 तक ही जो है वो सीमित ना रहे, हो सकता है कि ये आगे भी कंटिन्यू करे, हो सकता है ये 2022 2023 में भी जो बुल मार्केट है वो कंटिन्यू करे, राइट। कुछ इस तरीके से जो है वो हो सकता है। अब यहाँ पर ये अभी फ़िलहाल के लिए तो श्योरिटी नहीं है, क्योंकि मार्केट में चार्ट पैटर्न्स है, चार्ट पैटर्न्स किस तरीके से प्ले आउट होते हैं वो सब कुछ चीज़ें जो है वो वॉच करनी होंगी, उन सब चीज़ों पर नज़र रखनी होगी। उसके बाद ही हम यहाँ पर थोड़ा सा देख पाएंगे कि मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि ये मार्केट जिस तरीके से बेयर मार्केट रहा है बहुत बड़ा, उसी तरीके से बुल मार्केट भी बहुत लंबे समय तक जो है वो चले बिटकॉइन के यहाँ पर मार्केट में, राइट, क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने आप सब लोगों को बतानी थी, आप सब लोगों को अपडेट देना था। मैंने आपको गोल्ड से रिलेटेड, बिटकॉइन से रिलेटेड, S&P 500 से रिलेटेड, और ओवरऑल जो मार्केट है फाइनेंशियल मार्केट्स, उन सब चीज़ों से रिलेटेड जो है यहाँ पर अपडेट्स जो है वो दे दिए हैं। और यहाँ पर आप सब लोगों को कहना चाहूँगा कि दोस्तों यही सब कुछ चीज़ें हैं, और थोड़ा सा जो ट्रेड करना है वो थोड़ा सा कॉशियसली करना है, थोड़ा सा संभल के करना है, और कोशिश करनी है कि आपके जितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको प्लान करना चाहिए इस मंथ के अंदर, जब एक अच्छा खासा ड्रॉप मिले, एक सपोर्ट एरिया बन जाए, और सपोर्ट एरिया के बाद जब मार्केट वहाँ से उछले, जब वहाँ से बाउंस ले, तो हमको वहाँ पर अपनी जो पोजीशंस जो हैं वो बना लेनी चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा यहाँ पर बिटकॉइन मार्केट और क्रिप्टो करेंसी मार्केट से रिलेटेड। और आप सब लोगों से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट का जो इंडिकेशन है वो नीचे की तरफ आता हुआ जो है वो दिख रहा है अभी, राइट। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिए, और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।